हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी NIA। सो फाइनली वीडियो आ चुका है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड। मैं आपको बता दूं माय डियर, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, यानी कि ऑलरेडी इसका लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ये 3 लेक्चर हम लोग ने पढ़ लिया बहुत ही डिटेल में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको पता चलेंगे एंड इस लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसका नाम है वाटर, जो हम डे टू डे लाइफ में डेली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पीने के लिए एंड बहुत सारे एक्टिविटीज करने के लिए हमें पानी की नीड होती है, पानी की जरूरत होती है। तो इसी पानी के बारे में आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही डिटेल में सीखेंगे कि यार पानी का क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, पानी क्या होता है, पानी पोल्यूशन मतलब पानी कैसे गंदा होता है। ये सारी चीजें आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल वाला जो घंटी होता है उसे ऑल पे सेट रखो, जिससे आने वाली हर वीडियो अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। लेट्स बिगिन डियर, करते हैं स्टार्ट। पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भैया वाटर के बारे में। वाटर यानी क्या? पानी। तो पानी के बारे में आज के इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो अच्छा मैं आपको बता दूं ना, एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल का अच्छे से आंसर देना। अगर आप लोग ने हमारा वीडियो देखा है तो आपको पता चलेगा, अगर नहीं देखा है तो आपको नहीं आएगा। उससे पहले आप जाके फटाफट से वीडियो देख लेना। ठीक है, बाकी के जितने लेक्चर से जाके जल्दी से देख लो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो एक सवाल मेरा ये है कि जो वाटर होता है उसे साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, है ना। वाटर का दूसरा नाम क्या है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, आपको पता होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ पानी को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, बताओ जल्दी से। तो इसका दूसरा नाम है भैया हाइड्रोस्फीयर। क्या? हाइड्रोस्फीयर। पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, ये सारी चीजें। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ पता होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि यार हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, यानी कि वाटर क्या होता है। ठीक है, चलो मैं आपको बताऊंगा कि पानी का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, हम इंसानों के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर ध्यान से फटाफट से सुन लो। ठीक है, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ, देन आफ्टर मैं आपको इसको रीड करके समझा दूंगा। ठीक है, चलो जो बकूंगा ना यानी कि जो आपको पढ़ाऊंगा वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, देखो जो पानी होता है ना, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आपको समझ कर रख लेना है। और पानी के बिना हम सिंगल डे यानी कि एक सिंगल दिन भी नहीं रह सकते, ये बात आपको समझ कर रखना है। ठीक है, अगर हमें एक दिन पानी ना मिले तो हम लोग भैया बहुत ही तड़फेंगे, एक दिन भी पानी के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा आपके एरिया में, आपके आजू बाजू में जब कभी पानी ना आए तो लोग क्या करते हैं, डब्बा लेकर इधर उधर भागते हैं, बिकॉज पानी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पानी तो हम पीते हैं जिंदा रहने के लिए एंड साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज भी करते हैं ना पानी के थ्रू। तो ये बात आपको समझ कर रखना है। ठीक है, और भाई मैं आपको बता दूं, जो पानी होता है ना उसे दिन में 3 से 4 लीटर पीना चाहिए। ठीक है, कितना? दिन में 3 से 4 लीटर पीना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालूम है अगर हम पानी अच्छे से पियेंगे, दिन में 3 से 4 लीटर पानी अगर हम पीते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन से जो फंक्शन हो रहे हैं ना वो स्मूथली काम करेंगे। और हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन से, अरे भैया ऑर्गन्स क्या होता है, अरे ऑर्गन्स यानी हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है ना, दिल उल, सारी चीजें, ये सब ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है, और जब पानी हम लोग पियेंगे ना तो ये जो सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर है ये सब अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और ये सब अच्छे से काम करेंगे तो हम लोग बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सारे ऑर्गन्स को काम कराने के लिए। अगर पानी हम लोग नहीं पियेंगे दिन में 3 से 4 लीटर पानी, तो ये सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो हमको बीमारी हो सकती है, हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो पानी पीना ही चाहिए। ठीक है, आपने सुना होगा किडनी स्टोन, अभी आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में, पर किडनी स्टोन आपको सुना है ना, मतलब पथरी हो जाना। ठीक है, तो ये सब बीमारी हो सकता है। ठीक है, अगर पानी आप कम पियोगे तो देखो आप बोले भैया मैं बहुत छोटा हूं तो मैं कितना पानी पीऊंगा, मैं 3 से 4 लीटर पानी नहीं पी पाता हूं, मैं बहुत बड़ा हूं तो मैं और ज्यादा पानी पीता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तुम पानी पियो अकॉर्डिंग टू योर साइज, मतलब तुम कितने बड़े हो इसके हिसाब से तुम अपना पानी पी सकते हो ना। अगर तुम 6-7 साल के हो, है ना, तो तुम कितना लीटर पानी पी लो, 1-1.5 लीटर पानी पी लो। तुम अगर 6ठी में हो यानी कि 6
में हो तो तुम 8-9 साल के होगे, होगे कि नहीं होगे, होगे 7-8 साल के होगे तो होगे ना। तो आप क्या करो भैया, आप अच्छे से 3 से 4 लीटर पानी पीने की कोशिश करो, ठीक है। 3 से 4 लीटर पानी पियोगे तो आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना अच्छे से काम करेंगे, स्मूथली काम करेंगे, तो तुम लोग ना बहुत एक्टिव रहोगे। एक्टिव का मतलब तुम्हारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, तुम एकदम वो फुर्तीला रहोगे, अच्छे से काम कर पाओगे, तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी, तुम जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा प्राणी है, जिनके अंदर लाइफ है, उन सबको पानी की नीड होती है, ठीक है। उन सबको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, समझ में आया ना। पर देखो अब कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है, कोई छोटा सा बिल्ली है, बिल्ली तो छोटी सी होती है, हम लोग इतने बड़े हैं, तो क्या हम लोग 3-4 लीटर पानी पिएंगे तो बिल्ली भी 3 से 4 लीटर पानी पिएगी क्या? नहीं पिएगी। हम लोग, मैंने क्या बोला आपको कि हम लोग पानी पिएंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग। मैं कितना बड़ा हूँ मैं उतना पानी पीऊंगा। अब बिल्ली छोटी सी है तो कितना पानी पिएगी? वो दिन भर में आधा लीटर पानी पी लिया तो पी लिया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कम पानी पिएगी ना, क्योंकि बिल्ली छोटी है। अब कोई बड़ा रहेगा तो ज्यादा पानी पिएगा, कोई उससे बड़ा रहेगा और ज्यादा पानी पिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी लेते हैं, पानी पीते हैं जिंदा रहने के लिए। वो कितना बड़ा है उसके हिसाब से क्या करेगा, वो पानी को पिएगा, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। ये सारी चीजें आपको समझ के रखना है। तो गाइस मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि पानी का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ के अंदर पानी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। आशा करता हूँ कि आपको समझा होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे। उससे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये मैं आपको एक बार रीड करके सुना देता हूँ, ठीक है। मैं जो अभी बकबक किया ना, यानी कि जो मैं अभी बोला सारी चीजें वही यहाँ पर लिखी है, ठीक है। चलो एक बार रीड करके सुना देता हूँ। देखो क्या लिखा है, यू विल सी डेट इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर, है ना, अस टू स्पेंड इवन अ सिंगल डे विदाउट वाटर। यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि हमने देखा है भैया कि अगर हमें एक दिन पानी ना मिले तो यार हमारी हालत क्या हो जाती है ना। मतलब हम बिना एक दिन, अगर हमें एक दिन पानी ना मिले तो हम लोग रह नहीं सकते, ठीक है। पानी के बिना हम लोग एक दिन भी नहीं रह सकते, ये बात आपको समझ के रखना है। वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। दूसरी बात क्या बोलता है, देखो, वी नीड टू ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे सो डेट ऑल आवर बॉडली फंक्शंस रन स्मूथली। यानी कि क्या बोला गया है कि हमें नीड है, हमें जरूरत है दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीने की, जिससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन से वो स्मूथली काम करेंगे, रन करेंगे। ये बात आपको समझ के रखना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये बोलता है कि दुनिया भर के, देखो, अदर लिविंग थिंग्स आल्सो रिक्वायर वाटर। मतलब दुनिया भर में जितने भी लिविंग थिंग्स है, जिनके अंदर लाइफ है, सबको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पर सब पानी लेते हैं, कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ वाटर दे नीड में वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर बॉडी। यानी कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी लेते हैं जिंदा रहने के लिए, पर उनके बॉडी के साइज कितनी है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ बॉडी। उनके बॉडी का साइज कितना है, इसके अकॉर्डिंग लोग पानी को लेते हैं और जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बकबक किया ना, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए बोला गया भैया कि पानी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि वाटर इज मोस्ट, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पानी क्या होता है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर, यानी कि पानी क्या होता है, वाटर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि यार पानी का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, इंसानों के लाइफ में। अभी हम लोग ये देखेंगे कि पानी आखिर क्या होता है, कुछ पानी के बारे में भी जान लेते हैं ना भैया, ठीक है। चलो आज फटाफट से यहाँ पर देखो। पहली बात तो इन नेचर, यानी कि हमारे नेचर में, ये जो हमारा नेचर है पूरा, इसके अंदर वाटर्स ओकर इन 3 स्टेट। मतलब जो हमारा पानी होता है, यानी कि वाटर, ये इस नेचर में, हमारे नेचर में 3 स्टेट में पाया जाता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैसियस, ठीक है। ये 3 स्टेट में हमारे वाटर पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ कर रखना है। उसके बाद क्या बोलता है, देखो, वाटर डज नॉट हैव कलर। वाटर के पास, यानी कि पानी के पास कोई भी कलर नहीं होता। पानी कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, समझा ना। उसमें हम लोग ऐसे देख सकते हैं, समझा। मतलब पानी के पास कोई भी कलर नहीं होता, ये बात आपको अच्छे से समझ के रखना है। उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पर, देखो, टेस्ट और ऑर्डर। मतलब पानी के पास कलर भी नहीं होता है, कोई टेस्ट भी नहीं होता है, कोई ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि गंध। देखो यहाँ पर लिखा ना, ऑर्डर, ODOUR। इसका मतलब होता है गंध। गंध यानी कि महक, है ना, कुछ गंध हो रहा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है, कुछ यहाँ पे बदबू आ रहा है, गंध आ रहा है। तो ये जो गंध होता है ना, जो महक होता है, ये हमारे वाटर के पास नहीं होता, ठीक है, पानी के पास नहीं होता है। तो पानी के पास कोई कलर नहीं होता है, पानी के पास कोई टेस्ट नहीं होता। पानी पीते हो तो आपको कोई टेस्ट आता है क्या, मीठा है, खट्टा है, कैसा है, तीखा है, ऐसा कुछ लगता है क्या, नहीं ना, एकदम फिक्का फिक्का सा लगता है ना। यानी पानी के पास कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद पानी के पास कोई भी गंध नहीं होता, गंध यानी कि ऑर्डर। तो पानी के पास कोई भी ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखना है। आगे क्या बोलता है यहाँ पर, देखो, मेनी सब्सटेंसेस रेडिली डिसॉल्व इन वाटर। मतलब बहुत सारे चीज बहुत ही आसानी से हमारे पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व हो जाते हैं मतलब घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। देखो, रेडिली यानी आसानी से, ठीक है, रेडिली यानी आसानी से,
तो बहुत सारे जो सब्सटेंस यानी चीज़ है, ठीक है, वस्तु, तो बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो हमारे पानी के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। डिजोल्व हो जाते हैं मतलब घुल जाना, मिल जाना। देखो नमक डाल दो पानी के अंदर तो नमक पता ही नहीं चलता नमक कहाँ चले गया, क्योंकि पानी के अंदर घुल गया पूरा। चीनी डाल दो पानी के अंदर तो जो चीनी सब्सटेंस है, चीनी क्या एक वस्तु है, उसको पानी के अंदर डाल दिया तो क्या हुआ, पूरा पूरा घुल मिल गया, पता ही नहीं चलता पानी कहाँ चले गया चीनी, है ना, मतलब पानी के अंदर चीनी क्या हो गया, डिजोल्व हो गया, यानी कि घुल मिल गया। ये बात आपको समझ कर रखना, ठीक है। चलो ऊपर से क्या बोलता है यहाँ पर देखो, देयरफॉर वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसलिए हम लोग कहते हैं जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। मतलब दुनिया भर के जितनी भी चीजें हैं, समझे ना, हमारे यूनिवर्स में वो जो पर्टिकुलर चीज है ना हमारे पानी के अंदर इजीली डिजोल्व हो सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं जो हमारा वाटर होता है क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। ये बात आपको समझ के रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, द ब्लड ऑफ एनिमल, एनिमल का ब्लड, एनिमल यानी जानवर, हम लोग भी एक टाइप के क्या है, एनिमल्स है ना, तो हमारे अंदर के जो ब्लड है, ब्लड यानी क्या, खून यार, खून, पता है ना। तो जो ब्लड होता है हम एनिमल्स का, ठीक है, इसके अंदर, और जो शेप होता है, शेप इन प्लांट्स, सेप यानी क्या भैया, सेप यानी देखो जब प्लांट्स यानी कि जो पौधे को अगर पेड़ को कभी काटोगे ना, इससे पेड़ को, है ना, देखो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनको काटोगे उसमें दूध निकलता है ना, व्हाइट कलर का पानी जैसे लिक्विड है ना, लिक्विड निकलता है व्हाइट कलर का होता है दूध जैसे, है ना, उनको सेप बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, सेप, SAP, सेप, है ना, देखो यहाँ पर लिखा है सेप, ठीक है। तो जब पेड़ को जब तुम काटोगे ना तो उसके अंदर से जो दूध निकलता है ना, दूध देखा ना कभी, पत्ता होता तोड़ोगे तो दूध निकलता है, उसी दूध को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है। तो एनिमल्स के खून के अंदर और प्लांट्स के सेप के अंदर क्या होता है भैया, हाई प्रोपोर्शन में वाटर पाया जाता है। मतलब इनमें सबसे ज्यादा पानी प्रेजेंट होता है। हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो खून भाग रहा है ना, खून ब्लड, इस ब्लड के अंदर बहुत ही ज्यादा खाली पानी होता है, यानी ब्लड कम पानी ज्यादा होता है। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। अब समझ में आया ना कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। पानी हमारे खून के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, ये बात आपको समझ में रखना है, ठीक है। क्या लिखा है देखो कि भाई जो हमारे एनिमल्स का जो ब्लड होता है और जो प्लांट का सेप होता है, सेप यानी जो दूध होता है ना, दूध जब प्लांट को काटोगे तो दूध होता है, इन दोनों के अंदर पानी हाई प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। ये बात आपको समझ के रखना, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो, नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग यानी क्या, जिनके अंदर लाइफ है ना, वो सारे लिविंग थिंग्स बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव नहीं कर सकते मतलब क्या भैया, जिंदा नहीं रह सकते। सर्वाइव यानी जिंदा रहना, ठीक है। तो बिना पानी के जितने भी लिविंग थिंग है दुनिया पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। ये बात आपको समझ के रखना, ठीक है। अगर आप कभी ट्राई करना चाहते हो तो किसी भी एनिमल्स को तुम 3-4 दिन पानी मत दो, वो देखो मर जाएगा, वो तड़प तड़प के मर जाएगा। बिकॉज पानी हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसा मत करना यार कि किसी भी एनिमल को पानी नहीं दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। ये गलत बात है, ठीक है। चलो इतना समझा। Therefore it is said that water is life। इसलिए हम कहते हैं भैया जो पानी है वो क्या है, लाइफ है, जल ही जीवन। क्या बोलते हैं हम लोग, एक नारा है, हम लोग बोलते हैं कि जल ही जीवन है ना। जैसे और वाटर इज लाइफ, इंग्लिश में बोलते हैं वाटर इज लाइफ, और हिंदी में बोलते हैं जल ही जीवन। वाटर यानी जल या फिर पानी बोलो, है ना, लाइफ यानी जीवन। तो वाटर इज लाइफ या फिर जल ही जीवन है, ये हम लोग नारा लगाते हैं, ये हम लोग बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमें ये पता है कि पानी ही जीवन है। अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं है, ठीक है। पानी नहीं है तो जीवन नहीं है, बात आपको समझ करना, ठीक है। इसलिए देखो ना, वो जो प्लैनेट से बड़े बड़े प्लैनेट हमारे धरती के बाद और आता है ना, मरकुरी हो गया, मार्स हो गया, है ना, प्लेटो हो गया, हमारा मून हो गया, इनमें लोग अभी जो साइंटिस्ट लोग होते हैं रिसर्च कर रहे हैं ना, खोजबीन कर रहे हैं कि यार कहीं पानी है क्या उसके अंदर। अगर पानी रहेगा तो वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता, रह सकता है। इसके लिए वहां पर खोजबीन हो रहा है, ठीक है, कि पानी है क्या उसके अंदर, समझा। तो ये जो पानी होता है यही लाइफ होता है। पानी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखता है। वाटर जो होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो पानी होता है वो क्या होता है भैया, लाइफ होता है, वाटर इज लाइफ। ये बात आपको समझ के रख लेना, ठीक है। चलो तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पानी क्या होता है। यहाँ पर हम लोग ने पानी के बारे में बहुत ही डिटेल में सीख लिया कि पानी क्या होता है ना। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वाटर अवेलेबल ऑन दी अर्थ, मतलब जो हमारा धरती मैया है, इस धरती मैया में कितना पानी प्रेजेंट है अभी मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ, ये जो टेबल है ना ये आपके बुक में है, देख लो फटाफट से, बुक खोल के रखो, ठीक है। ये टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो हमारा धरती मैया यानी जो हमारा अर्थ है, अर्थ ये जो धरती है ना जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, तो इस धरती में टोटल कितना पानी प्रेजेंट है ये मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। देखो आ जाओ यहाँ पर फटाफट से, देखो हमारे धरती के अंदर टोटल 100% पानी है। इसमें से 100% में से सी वाटर या फिर ओशियन वाटर जो होता है ना वो कितना है, 97% है भैया। कितना है, 97% पानी खाली कौन सा भैया, सी वाटर या फिर ओशियन वाटर।
अच्छा ये 97% है, ठीक है। कौन सा वाटर? सी वाटर, ओशियन वाटर। तो सी ओशियन क्या होता है? अरे समुद्र का पानी, महासागर जो होता है, इन सब का पानी, ठीक है। और देखो ये सब पानी खारा होते हैं। खारा मतलब भैया नमकीना होते हैं, आपको पता है ना, नमकीना होते हैं, नमकीना खारा होते हैं। जाओ कभी जुहू चौपाटी गया है ना, कभी गया हाजी अली, वहाँ का पानी कभी टेस्ट किया है? पानी टेस्ट किया है कभी? वो पानी खारा होता है, उसके अंदर से नमक भरा ऐसे लगता है, ठीक है। तो खारा पानी होता है। तो इन सभी पानी का हम लोग तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोग पीने के लिए इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यही पानी हमारे धरती पे सबसे ज़्यादा है। समझ में आया क्या पब्लिक? बताओ जल्दी से। जो ओशियन वाटर है, जो हमारा सी वाटर है, जिसे हम खारा पानी बोलते हैं, ये खारा पानी हमारे धरती पे सबसे ज़्यादा है। कितना भैया? 97%। कितना? 97%। ये बात आपको समझ के रख लेना है। मतलब अगर 100 में से 97 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? तो भैया बचेगा खाली 3%, है ना। खाली 3% बचेगा कि नहीं बचेगा? बच्चा पाड़ी जल्दी बताओ, खाली 3% बचेगा। तो यार ये जो 97% है, ये पानी तो हम पी नहीं सकते, ठीक है। तो पीने वाला पानी कितना है बताता हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ पर आ जाओ फटाफट से देखो। और ग्राउंड वाटर एंड आइस, आइस यानी बर्फ, ठीक है। आइस यानी क्या? बर्फ। ग्राउंड वाटर यानी क्या? जो जमीन के अंदर जो बर्फ के फॉर्म में जो पानी प्रेजेंट है, बर्फ के फॉर्म में जो पानी हमारी जमीन के अंदर प्रेजेंट है, वो कितना है? वो है 2.7%। कितना? 2.7%। देखो यहाँ पर ध्यान से, 100 में से 97% निकल गया तो कितना बचा? 3%। 3 में से 2.7% और निकाल दो तो कितना बचा? 0.3%। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। चलो तो देखो, ये जो पानी है ना, ये हम पी नहीं सकते। और ये जो पानी यहाँ पर बर्फ के फॉर्म में है, तो जमीन के अंदर है, ठीक है। बर्फ के फॉर्म में बर्फ बन के बैठा हुआ है, ठीक है। कितना बैठा हुआ है? 2.7%। तो बचा कितना पानी भैया? बचा खाली 0.3%। 0.3%। 100% वाटर में से खाली 0.3% पानी है जिसे हम ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंकिंग के लिए मतलब पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचो यार, अब तुम इमेजिन करो कि हमारे धरती में इतना ज़्यादा पानी प्रेजेंट है, पर उसमें से यार पीने के लिए जो पानी है, जिससे हमारी लाइफ चलती है, वो कितना है? वो 0.3% है। यही कारण है कि हमारे गली में जो पानी आता है वो कट कट के आता है, पानी फुल टाइम नहीं दिया जाता है। कारण ये है कि पानी तो हमारी धरती पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है, पर यार पीने का पानी बहुत कम है। पीने का पानी बहुत कम है, बहुत। इसके लिए देखो, पानी जो गली में आता है ना, वो कट कट के आता है। पानी ज़्यादा हमारे गली में नहीं देते हैं, टाइम टू टाइम देते हैं, बिकॉज पानी भाई बहुत कम है। 0.3% पीने वाला पानी है। अगर इतना पानी खत्म हो जाए तो इंसान की लाइफ, इंसान की ज़िंदगी इस धरती से खत्म हो जाएगी। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो इमेजिन कर सकते हो आप लोग कि यार पानी कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। जो नहाते हैं ना, शावर खोल देते हैं, इससे पानी गिरते रहता है, ठीक है। जो नहाते हैं, शावर खोल देते हैं, पानी गिरते रहता है। मोटर चालू करते हैं, पानी भर के गिरते रहता है, नल खोल देते हैं। भाई सोच लो, समझ लो कि पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, समझा। और बहुत कम पानी हमारी धरती पे प्रेजेंट है, इसलिए जो गवर्नमेंट होती है ना, वो पानी को कट कट करके हमारे गली में भेजती है, जिससे हमें पानी टाइम टू टाइम मिलता रहे और पानी की बचत होती रही, जिससे भाई पानी रहेगा तो इंसान आगे तक जिंदा रहेगा, ठीक है। इसके लिए तो गवर्नमेंट यहाँ पर गलत नहीं है, गलत हम इंसान है जो पानी को बर्बाद करते हैं। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पानी हमारी धरती पे कितना प्रेजेंट है? 100%। 100% में से 97% पानी कौन सा है? खारा पानी है, जो हम पी नहीं सकते। बचा कितना? 3%। 3% में से जो 2.7% है, ये क्या है? ग्राउंड वाटर है, यानी कि आइस है, बर्फ है, जो हम इस्तेमाल नहीं करते। तो बचा कितना? 0.3%। और ये जो पानी है, ये हमारी धरती पे अवेलेबल है ड्रिंकिंग के लिए, जिसे हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो सोचो कितना कम पानी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी धरती पे कितना पानी अवेलेबल है। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वही जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, वही यहाँ पर लिखा हुआ, देखो ये क्या है? सी एंड ओशियन वाटर, यानी कि पूरा 100% था ना। देखो यहाँ पर 100% ऐसा था यहाँ पर, है ना। इसमें से देखो, इसमें से ये यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके पूरा क्या है? ये सी वाटर है, इतना सी वाटर यानी कि ओशियन वाटर, ठीक है, जो हमारे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। बचा कितना? ये लाल वाला और हरा वाला। ये जो लाल वाला है ना, ये क्या? ग्राउंड वाटर है, यानी कि बर्फ है, बर्फ जो जमीन के अंदर है। बचा कितना? ये हरा वाला। ये जो हरा वाला ना, देखो कितना कम है ना। और इतना कम पानी हमारे पीने के लिए अवेलेबल है धरती पर, ठीक है। इतना कम पानी हमारी धरती पे अवेलेबल है पीने के लिए। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी पानी को फालतू में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगर तुमने पानी को जमा करके रखा है, उसके अंदर कचरे भर गए हैं, ठीक है, ड्रम खराब हो गया, ड्रम के अंदर पानी गंदा हो गया, तो उस पानी को फेंकने से अच्छा कहीं प्लांट है, कहीं पौधा है, जाके उसमें छोड़ दो, उसमें डाल दो, या फिर उसी को कपड़े धुल लो, कुछ घर के काम के लिए इस्तेमाल कर लो, पर पानी को बर्बाद मत करो। आशा करता हूँ क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे शॉर्टेज ऑफ वाटर। शॉर्टेज यानी क्या होता है भैया? कमी। शॉर्टेज यानी कमी। कमी यानी क्या? कमी। तो किसका कमी? पानी की कमी, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी कि पानी की कमी। देखो वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर टेंशन मत लो, बहुत ही डीप में समझा रहा हूँ ना, इसके लिए वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है। पर अगर आपको अच्छे से सीखना है ना, बहुत ही बेस्ट तरीके से, तो भाई वीडियो आपको देखना पड़ेगा। नहीं देखना है तो तुम्हारा गल, जो तुमको करना है करो, ठीक है। पर मेरा काम है आपको समझा के देना, तो मैं आपको समझा के दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, ठीक है। चलो तो अभी हम देखेंगे शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी कि पानी की कमी। पानी की कमी अगर हो जाए तो यार क्या होगा? अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, इसको बताने से पहले मैं यही सारी चीजें आपको पहले समझा देता हूँ कि अगर कभी पानी की कमी हो जाती है, वाटर की शॉर्टेज हो जाता है, तो होता क्या है। इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे को भाई। एक्सपीरियंस क्या होगा कि जिस दिन गली में पानी नहीं आता है, जिस दिन पानी नहीं आता उस दिन क्या होता है, गली में सारे के सारे इंसान इधर उधर बाल्टी लेकर दौड़ते रहते, भैया पानी मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए। समझा कि नहीं समझा? मतलब पानी की कमी होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा हम इंसानों को। पर पानी की कमी होती कैसे है? पानी की कमी हो रही कैसे है भैया? क्यों? बताओ रीजन क्या है कि पानी कम कैसे हो रहा है, पानी की शॉर्टेज क्यों हो रहा है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट कि पानी की कमी कैसे हो रही है? तो पानी की कमी भाई बहुत ही बड़ा रीजन है कि देखो जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है मतलब क्या? पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, जितना जनसंख्या बढ़ेगी, जितने लोग धरती पे आएंगे, उतना ज्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे, और जितना ज्यादा पानी का इस्तेमाल होगा उतना पानी तुम्हारा कम होगा। यही कारण है कि पानी का शॉर्टेज हमारे धरती पे हो रहा है, ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि यार धरती पे जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत ज्यादा इंसान आ रहे हैं, और इंसान पानी को इतना इस्तेमाल करे, इससे पानी की कमी हो रही है, और इसी को हम बोलते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो इससे होगा क्या? इससे बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, और यार इंसान धीरे धीरे मरने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पानी पीने के लिए भी नसीब नहीं होगा। ये बात आपको समझ के रखना, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर जो लिखा है ना, इसको मैं एक बार बोल के यानी कि पढ़ के समझा देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर देखो, due to uncontrolled uses of water for an increasing population, industries and farming, it is now in a short supply। मतलब क्या हुआ कि देखो अनकंट्रोल वाटर का यूजेस यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल करना, ठीक है। और क्यों करना? बिकॉज जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और भाई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यानी कि बड़े बड़े देखो कारखाने बन रहे हैं, ठीक है। और खेती बाड़ी में पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि पानी कम हो रहा है, और पानी कम होने के कारण हमारे गली में जो पानी आ रहा है वहां पर पानी बहुत कम आता है, सप्लाई बहुत कम होता है, बिकॉज पानी तो यहाँ पर ज्यादा खर्चा हो रहा है ना। ये बात आपको समझ कर रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर स्कैरसिटी हैज बीन अ सीरियस प्रॉब्लम। स्कैरसिटी यानी कि मतलब कमी, ठीक है, खत्म हो जाना। तो अगर पानी खत्म हो गया, पानी कम हो गया, तो ये बहुत बड़ा एक सीरियस प्रॉब्लम अपने आप में बन जाता है। कौन सा? बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। इसकी वजह से इंसान भाई तबाही मच जाएगा, इंसान लोग एक दूसरे को मार के खाई खून पी लेंगे। समझा ना? कि पानी यार लाइफ है। समझा कि नहीं समझा? तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्टेज ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है, और पानी की कमी कैसे होती है, ठीक है। चलो अभी एक हमारा आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर नहीं रे भैया, आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा आखिरी टॉपिक है उसका नाम है भैया वाटर पॉल्यूशन, यानी कि पानी कैसे गंदा होता है। पॉल्यूशन यानी क्या? गंदा। पॉल्यूशन यानी कि गंदा होना, ठीक है। तो पानी कैसे गंदा होता है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको पता है ना, हमारे गांव में, देहात में, जहां पर बड़े बड़े तालाब, नदी, पोखरा जिसको हम बोलते हैं पॉन्ड, है ना, ये सारी चीजें होती है, कुआं होता है। तो लोग करते क्या है? उसी के अंदर कूद कूद के नहाते हैं। समझा कि नहीं समझा? बाद में क्या होता है? कपड़े लगते धोने रहेंगे तो उसमें ले जाकर धोएंगे। फिर क्या होता है? कुछ और काम रहे, भैंस को, जानवर हो गए तुम्हारे पालतू जानवर है ना, जैसे भैंस, गाय, बकरी, इनको नहलाना होगा तो उसी के अंदर ले जाकर नहलाएंगे। समझा? बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, उनके जो गंदे गंदे पानी होते हैं उसको भी इसके अंदर छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो तुम्हारे एरिया का तालाब है, जो तुम्हारे एरिया का पोखरा है, वो पूरा का पूरा पॉल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है। एंड इसी को बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। समझा? मतलब पानी गंदा होना ही वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। और पानी गंदा कौन करता है? हम लोग करते हैं। हम लोग यार मंद बुद्धि, इतना दिमाग भगवान ने हमें दिया, फिर भी हम लोग क्या करते हैं यार, इतने बड़े तालाब के अंदर जाके उधर दुपक्की लगा के नहाते हैं, तो इससे पानी गंदा होता है। समझा कि नहीं समझा? बड़े बड़े जानवर को उसके अंदर नहलाते हैं तो इससे पानी गंदा होता है। उसके अंदर ही ले जाके कपड़े धुलते हैं, बर्तन मांजते हैं तो पानी गंदा होता है। समझा कि नहीं समझा? इससे तो देखो थोड़ा पानी गंदा हो रहा है तो पूरा पानी गंदा, पूरा तालाब ही गंदा हो गया। समझा कि नहीं समझा? समझा ना? तो अगर तुमको काम करना, थोड़ा पानी ले लो, वहां से काम कर लो, पूरा का पूरा गंदा करने की क्या जरूरत है? समझ में आया अच्छे से? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर
देखो 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा ना अभी आवाज आ सकता है इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पर अभी देखो शाम का टाइम हो गया ना, तो थोड़ा ठीक है, बस 2 मिनट और लेता हूँ, 2 मिनट खाली। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग हैं, कपड़े लत्ते धुल रहे, देखो यहाँ पर गाड़ी मोटी सब धुल रहे इसके अंदर ही। इसके अंदर देखो पूरा का पूरा देखो यहाँ पर कचड़े आ रहे, इसमें सब लोग नहा रहे देखो। तो इससे क्या होगा, इससे पानी गंदा होगा और इसी को बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। आशा करता हूँ भैया कि ये जो चैप्टर है, ये जो आज का टॉपिक है वाटर, इसके बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ना भाई, तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।